यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, बीते समय से लेकर परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और इस समय वचन के माध्यम से बात करने के लिए हम सबको अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है जकरिया नबी की पुस्तक 8 अध्याय 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हम सभी विश्वासियों को ये शिक्षा देता है कि अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना। हाँ प्रियो, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि परमेश्वर हमसे यानी अपनी संतानों से क्या चाहते। वचन के अनुसार हम सब परमेश्वर के संतान हैं, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता और हम अपने मन में पाप कर बैठते हैं। इसलिए प्रियो, हमें बड़ी सावधानी के साथ चलते हुए इस संसार में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम पाप करने से बच जाते हैं। जैसे कि दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में संचित करके रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। सच में प्रियो, जब हमारे मन में परमेश्वर की आज्ञाएं होंगी, परमेश्वर के वचन होंगे, तो हम पाप करने से बच जाएंगे। आज के समय में अधिकतर लोग गलत बातों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जैसे कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, किसी की तरक्की को देखकर मन में जलन रखना, किसी दूसरे के प्रति हीन भावनाएं रखना, बात बात में झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेना। प्रियो, ऐसी ऐसी बातों से वो मनुष्यों के सामने तो अपने आप को ऊंचा बना सकते हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में ये सब बातें, ये सब काम घृणित हैं। परमेश्वर ऐसे कामों से और ऐसे विचारों से सख्त घृणा करता है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ, यहोवा की ये वाणी है। इसलिए यदि आज आपके आसपास ऐसा कोई है तो उससे अवश्य आप सावधान रहें, क्योंकि मनुष्य खुद तो गलत करता ही है, साथ ही दूसरे को भी गलत करने की सलाह देता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको सलाह चाहिए, तो सबसे पहले परमेश्वर के पास आएं। विश्वास के साथ परमेश्वर में आकर प्रार्थना करें। अवश्य ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि सच्चे दिल से, सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। परमेश्वर के कान सदैव आपकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। हमारा परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं है और कभी सोता नहीं है। सदैव अपने लोगों की प्रार्थनाओं को वो सुनता है। अवश्य परमेश्वर की ओर से आपको मदद मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी। किसी भी प्रकार की आपको कभी भी कोई समस्या दिखे, अवश्य ही आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, अवश्य उस समस्या का आपको हल मिलेगा। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से सलाह मांगें जो आपका भला चाहते हैं। आपको बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं, आपकी तरक्की में वो खुश होते हैं। आपके दुख में जो दुखी हो, आपके सुख में जो खुशी मनाए, आपकी तरक्की में जो खुशी मनाए, वो परमेश्वर के सच्चे लोग होते हैं। प्रियो, वो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपके दुख में दुखी होते हैं और आपके खुशी में वो खुश होते हैं। आप ऐसे लोगों से सलाह मांगे।
प्रियो, बहुत से लोग ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन मन में वो अच्छे नहीं होते हैं प्रियो। वो ऊपर से बोल रहे हैं पर मन में क्या है, एक प्रकार की डाह है, एक प्रकार की नफरत है आपके प्रति। बहुत से लोग ऐसे हैं। अब वो हम कैसे पहचान पाएंगे, हमें कैसे पहचान होगी? ऊपर से तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे प्रियो? हमें आत्मिक दृष्टि चाहिए, इसलिए हमेशा आप आत्मिक दृष्टि से पहचानने की कोशिश करें। आत्मिक बल और आत्मिक शक्ति देने वाला परमेश्वर है। नित्य आप परमेश्वर के पास आएं, नित्य आप प्रार्थना करें, नित्य वचनों को पढ़ें, रोज रोज वचन पढ़ें। प्रियो, परमेश्वर को अपना कीमती समय दें, घुटने टेकें, प्रार्थना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ना सुने। नहीं प्रियो, हम जब सच्चे मन से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, उसके डर और भय में रहते हुए हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मिक बल और शक्ति से भर देता है प्रियो। फिर हम इस संसार में बढ़ सकते हैं। हम आज निराश हैं, कल जब हम आत्मिक बल और आत्मिक शक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो प्रियो फिर हम निराश नहीं होंगे। फिर हमें मन में कोई हमारे विश्वास में हमको कमज़ोर नहीं कर सकता। कैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने हो, हम कमज़ोर नहीं हो सकते। आज के वचन को प्रियो ध्यान में रखते हुए सदैव वही कार्य करें जो परमेश्वर को भाते हैं, जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास रखें प्रियो, परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो हमें भले कामों को करने की शिक्षा देता है वचन के माध्यम से। हमेशा परमेश्वर के वचनों को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाएं। नित्य प्रार्थना अवश्य करें। कई बार हमारे मन में ये विचार आते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम कैसे करें, करना चाहते हैं पर समय नहीं है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के लिए आप समय निकालें, एक निर्धारित समय बना लें। अवश्य ही आप धीरे धीरे अंश अंश करके आप बढ़ जाएंगे। परमेश्वर आपको बल और शक्ति से भरपूर करेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय के लिए परमेश्वर अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया 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 शांति को लेकर आए, आनंद को लेकर आए। परमेश्वर उनको हालेलुया बहुतायत से आप आशीष दें प्रभु। मन के हर एक विचार हमारे शुद्ध हों प्रभु जी। हालेलुया, जैसा आप चाहते हैं पिता। हालेलुया, आपके वचन में हम बढ़ते जाएं। हालेलुया, हम वही करें पिता जो आपको पसंद हैं खुदावंद। हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले हम कार्य करें पिता। हालेलुया, तो अवश्य है परमेश्वर। हालेलुया, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक कष्ट से परमेश्वर पिता हालेलुया हम छुटकारा पाएंगे। जब हम आपको भावते हुए कार्य करेंगे तो परमेश्वर हालेलुया हालेलुया सदैव हम परमेश्वर पिता हालेलुया इस संसार की तमाम बातों से, तमाम अभिलाषाओं से दूर होकर खुदावन ओ खुदावन हालेलुया हालेलुया हम छुटकारा को प्राप्त करेंगे, हम शांति को प्राप्त करेंगे, हम आनंद को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी हम आपसे आशीष मांग लेते हैं। हालेलुया हालेलुया, हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर आप हमारे भाई बहनों को बढ़ा कर ले जाएं खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जो तुझ में विश्वास करते हैं पिता वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। हालेलुया हालेलुया, आपके हर एक वचन को हम आदर देते हैं पिता, हर एक वचन को हम सम्मान देते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया, तुझ में हम सब बढ़ते जाएं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।